ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं आप सभी के साथ निर्जला एकादशी की व्रत कथा व महत्व को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके ना करने से मनुष्य को पाप लगता है। अन्य कोई व्रत आप कीजिए या ना कीजिए वो आपकी इच्छा है, उसका आपको ना करने का पाप नहीं लगेगा और व्रत करने का पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा, परंतु पाप नहीं लगेगा। किंतु एकादशी का मात्र एक ऐसा व्रत है जिसके ना करने से भी मनुष्य को पाप लगता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को 8 वर्ष की आयु से लेकर कम से कम 80 वर्ष की आयु तक निरंतर रखना चाहिए। हर माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का अपना महत्व है और दोनों ही एकादशियों का व्रत हर मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। यह एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम रख चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के व्रतों को रखने का महत्व स्वयं पांडवों को उस समय बता दिया था जिस समय वह वनवास भोग रहे थे। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि वनवास काल के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों का मार्गदर्शन किया करते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पांडवों को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि मनुष्य को कोई व्रत करे या ना करे उससे पाप नहीं लगता है, परंतु मनुष्य जब इस धरा पर जन्म ले चुका है उसे 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात है। आइए निर्जला एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर रहा हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें से बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ मैं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए महाराज। यह सुनकर
सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मधुपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा और करूँगी। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी की हो या गुरु की के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि। जय माँ एकादशी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, यह थी पावन पवित्र निर्जला एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी
को यह कथा पसंद आई होगी। आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ हमें यह सब वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप जिस भी विषय में कोई विशेष वीडियो चाहती हैं, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं। हम अपनी बुद्धिमता अनुसार आप सभी को उस विषय के बारे में सूचना अवश्य प्रदान कराएंगे। आप सभी को हमारी तरफ से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता एकादशी आप सभी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।